हेलो एवरीवन, टुडेज न्यू लेसन इज द एडजेक्टिव क्लोज। आज हम एडजेक्टिव क्लोज के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव क्लोज के टाइटल से कि एडजेक्टिव क्लोज का मीनिंग क्या होता है और टाइटल का मीनिंग क्या होता है। एडजेक्टिव क्लोज में एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो शब्द या फिर जो वर्ड किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाता है, उस शब्द को हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहेंगे। और क्लोज का मीनिंग होता है उपवाक्य। और उपवाक्य का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया गया होता है, उस सेंटेंस को हम क्लोज कहेंगे। क्लोज यानी कि उपवाक्य। ओके। कोई भी सेंटेंस होता है वो बिना वर्ब का नहीं होता है। ओके। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। सेंटेंस में ऐसा कोई ना कोई काम दिया गया होगा, ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी दी गई होगी कि जो पर्सन कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण की व्याख्या देखते हैं। अ वर्ड विच टेल्स यू मोर अबाउट नाउन, यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे। कोई भी सेंटेंस में कोई भी नाउन दिया गया होता है, सीमा, रेशमा, रेखा, उसके बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, उसकी विशेषता के बारे में जो दिखाया गया होता है, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज एंड इंफीरियरिटी, यानी कि क्वालिटीज यानी कि उसकी गुणवत्ता, और इंफीरियरिटी यानी कि डिसक्वालिटीज। जो भी शब्द सेंटेंस में पर्सन, व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता या फिर उसकी जो डिसक्वालिटीज होती है, क्वालिटीज या फिर डिसक्वालिटीज दिखाता है, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहेंगे। उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एडजेक्टिव किस टाइप के होते हैं। वैसे हमने एडजेक्टिव का जो लेसन है वो पहले के लेक्चर में देख लिया है, लेकिन इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स: आई लिव इन ब्यूटीफुल हाउस, मैं सुंदर घर में रहता हूँ, या फिर मैं सुंदर घर में रहती हूँ। देखिए यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की है? हाउस के बारे में। मैं घर में रहता हूँ, लेकिन कैसा घर है? ब्यूटीफुल हाउस, सुंदर घर। तो ये ब्यूटीफुल है, वो एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? हाउस का। घर तो है ही, लेकिन कैसा? ब्यूटीफुल हाउस, सुंदर घर। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। दिस बैग इज नाइस, ये सुंदर बैग है। बैग है लेकिन कैसा है? नाइस है। तो नाइस क्या होगा? एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव? बैग का। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल: आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन कंपटीशन, मुझे कंपटीशन में पहला रैंक मिला, पहला प्राइज मिला। तो यहाँ पे प्राइज मिला, लेकिन कौन से नंबर का प्राइज मिला? फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये फर्स्ट है, वो एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? प्राइज का। तो इस टाइप के सेंटेंस में जो शब्द या फिर जो वर्ड व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाता है, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं क्लोज किसे कहते हैं। सिया मैड टी, मैंने आपको क्या किया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्लोज बनता है। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सिया मैड टी। ये क्या है? सिया क्या है? सब्जेक्ट है। ओके। और मैड क्या है? मैड यानी बनाया, बनाना। MEKE, मैक यानी बनाना। और मैड उसका भूतकाल है। तो मैड हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। तो ये क्लोज हो गया, उपवाक्य हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल: आई कंप्लीटेड वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया। ओके। तो यहाँ पे क्या खत्म कर लिया? वर्क खत्म कर लिया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और कंप्लीट यानी पूरा करना। तो ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सुषमा कुक्ड फूड, सुषमा ने खाना बनाया था। तो सुषमा सब्जेक्ट हो गया, और कुक क्या हो गया? वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। तो इस टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिला के क्लोज बनता है। ओके। हमने एडजेक्टिव का मीनिंग देखा और क्लोज का मीनिंग देखा, दोनों के एग्जाम्पल भी देख लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, ये पहला एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में आई क्या है? सब्जेक्ट। लीव क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव भी दिया गया है और क्लोज भी दिया गया है, लेकिन यह एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि सेंटेंस में क्लोज भी दिया गया है, सब्जेक्ट भी दिया गया है, वर्ब भी दिया गया है और एडजेक्टिव भी दिया गया है, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज हो गया है। जिस सेंटेंस में तीनों चीजें दी गई है, वो सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एडजेक्टिव क्लोज का मीनिंग पूरा अलग ही होता है, वो हम आगे
देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज की हम व्याख्या देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में एडजेक्टिव क्लोज का मीनिंग क्या होता है, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हमने प्रोनाउन का पूरा लेक्चर आगे देख लिया था। प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके टाइप्स, वो सब हमने देखा था। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, जितने भी डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस होते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, हुज, हुम, विच, ये सारे जो डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस होते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस, वो किसको कनेक्ट करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट को, कर्ता को कनेक्ट करते हैं टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह से कनेक्ट करते हैं। जितने भी डब्ल्यू एच वाले जो शब्द होते हैं वो कर्ता को शब्दों के समूह से कनेक्ट करते हैं, और वो हमें क्या देता है, दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, जो हमें कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल लैंग्वेज में एडजेक्टिव क्लोज का मीनिंग क्या होता है, जो सेंटेंस में डब्ल्यू एच वाले शब्द का इन्वॉल्वमेंट होता है, हु, हुज, हुम, व्हाट, उन सारे सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। ओके, आगे हम एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें ज्यादा क्लियर होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, डब्ल्यू एच वाले जो भी शब्द होते हैं, हु, हुम, व्हाट, विच, उन सबको हम रिलेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है एडजेक्टिव क्लोजेस आर डिपेंडेंट क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज है उसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखिए, एक क्लोज मतलब के उपवाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो अ, जो भी एडजेक्टिव क्लोज होता है उसमें हमें दो क्लोज दिए गए होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के एक क्लोज, और दूसरा भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के दूसरा क्लोज। तो दोनों क्लोज को मिला के क्या बनता है, पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो उन दोनों क्लोज में से कोई एक क्लोज दूसरे क्लोज पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम उसे डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। फिर हमें कहा गया है इट वर्क्स एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ नाउन इन सेंटेंस, यानी कि इट वर्क्स एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये किस तरह का काम करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह के जैसा काम करता है। किसको डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, मैंने आपको एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन दी थी, सेंटेंस में कोई भी जो शब्द दिया गया होता है जो हमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो, यानी कि व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन एडजेक्टिव क्लोज में क्या होता है, पूरा का पूरा एक क्लोज दिया गया होता है, वो हमें व्यक्ति और वस्तु की विशेषता दिखाता है। एडजेक्टिव में सिर्फ एक वर्ड दिया गया होता है, और एडजेक्टिव क्लोज में पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया होता है जो कर्ता के बारे में इंफॉर्मेशन दे। इन एडजेक्टिव क्लोज देयर इज होल सेंटेंस एज एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ वन वर्ड, एक शब्द के एक शब्द के अलावा उसमें पूरा सेंटेंस होता है जो एडजेक्टिव क्लोज को डिस्क्राइब करता है। चलिए आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का चार्ट, कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, डब्ल्यू एच ओ, हु, वेर, विच या फिर दैट, व्हेन, हुज, हुम एंड व्हाई, ये सारे जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड करेंगे। हु का मतलब होता है कौन, वेर मतलब कहाँ पे, विच या विच का मतलब होता है कौन, अगर व्यक्ति हो तो हु यूज करेंगे, और वस्तु या फिर एनिमल हो तो विच और दैट यूज करेंगे। व्हेन मतलब कब, टाइमिंग दिखाता है। फिर है हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसको, और वाई मतलब क्यों। तो ये सारे जितने भी डब्ल्यू एच वाले शब्द है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन से क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज। एक एक करके हम एग्जाम्पल दिखते जाते हैं और डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस को लर्न करते जाते हैं। एडजेक्टिव क्लोज विथ हु, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव क्लोज जो हु से बनते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल, मोना इज द गर्ल हु सिंग्स द सॉन्ग्स वेरी नाइसली। अब देखिए यहाँ पे एक कौन सा सेंटेंस दिया गया है, मोना इज द गर्ल, मोना लड़की है, हु सिंग्स द सॉन्ग्स वेरी नाइसली, जो बहुत अच्छे से गाना गाती है। देखिए ये पहला क्लोज हो गया और ये दूसरा क्लोज हो गया, दोनों सेंटेंस हो गए, दोनों को मिला के एक पूरा सेंटेंस बनता है।
सेंटेंस में क्या दिया गया है, डब्ल्यू एच वाला हु दिया गया है। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, मोना इज द गर्ल, मोना ऐसी लड़की है, हु सिंग्स द सॉन्ग्स वेरी नाइसली, जो बहुत अच्छे से गाना गाती है। तो अगर मैं सेंटेंस इतना ही सेंटेंस बनाऊं, मोना इज द गर्ल, मोना ऐसी लड़की है, तो ये सेंटेंस हमें अधूरा लगेगा। ओके, तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने एडजेक्टिव क्लोज को जोड़ा, हु सिंग्स द सॉन्ग वेरी नाइसली, मोना ऐसी लड़की है जो बहुत अच्छे से गाना गाती है। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने कौन से एडजेक्टिव क्लोज का यूज किया, हु का यूज किया। तो यहाँ पे एक तो हमें एडजेक्टिव क्लोज का मीनिंग क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, वो व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में दिखाया गया है, मोना के बारे में। ये मोना सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है, नाउन है या फिर सब्जेक्ट है। ओके, तो मोना के बारे में क्या कहा गया है, जो बहुत अच्छा गाना गाती है। मोना के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, मोना की विशेषता दी गई है। तो ये हु से लेके नाइसली तक ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लोज हो गया। किसका एडजेक्टिव क्लोज हो गया, मोना का। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाता है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा सेंटेंस किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाता है तो उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। ओके, क्लोज का मीनिंग होता है सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस एनीवे, ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं वो किसी भी तरह से उन्हें सक्सेस मिलती है, यानी कि सफलता मिलती है। जो विद्यार्थी हार्ड वर्क करते हैं उसे किसी भी तरीके से सफलता मिलती है। किसके बारे में बात की है, स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स हो गए सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा गया है, हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं ऐसे स्टूडेंट। तो ये हु वर्क हार्ड है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। किसका हो गया, स्टूडेंट्स का, ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। हु वर्क हार्ड, ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव क्लोज को किससे जोड़ा, डब्ल्यू एच ओ हु से जोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डब्ल्यू एच में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशेषता दिखाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज विथ हुम, ऐसे एडजेक्टिव क्लोज के जो हुम से जोड़े जाए, हुम। एग्जाम्पल देखते हैं, आई पनिश द पर्सन whom you supported to take cheat note in exam, मैंने उस व्यक्ति को सजा दी। आई पनिश द पर्सन, किस व्यक्ति को सजा दी, whom you supported to take cheat note in exam, जिसको तुमने एग्जाम में चीट नोट यानी कि जो हम चीटिंग करने के लिए जो चीटिंग करने के लिए जो नोट्स बना के जाते हैं, छोटी छोटी पर्चियां, उसे हम चीट नोट कहते हैं। तो जिसको तुमने एग्जाम में चीट नोट ले जाने के लिए सपोर्ट किया था, हेल्प की थी, उसको मैंने सजा दी। किस पर्सन को सजा दी, whom you supported, जिसको तुमने सपोर्ट किया था। तो पर्सन का एडजेक्टिव क्लोज क्या हो गया है, whom you supported। whom you supported एडजेक्टिव क्लोज है किसका, पर्सन का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल whom you dropped at school is my neighbor, वो लड़की जिसको तुमने स्कूल पे छोड़ा था वो मेरी पड़ोसन है। कौन सी लड़की, जिसको तुमने स्कूल छोड़ा था। तो गर्ल के बारे में क्या कहा गया, जिसको स्कूल पे छोड़ा था, whom यानी जिसको। तो whom you dropped क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। किसका एडजेक्टिव क्लोज, गर्ल का एडजेक्टिव क्लोज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप, एडजेक्टिव क्लोज विथ विच या फिर दैट। एग्जाम्पल देखते हैं, द फास्ट फूड विच वी टेक डेली इज नॉट हेल्थी फॉर अस, ऐसा फास्ट फूड जो हम रोज लेते हैं, डेली लेते हैं, वो हमारे लिए हेल्थी नहीं है, वो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐसा फास्ट फूड, कैसा फास्ट फूड, जो हम डेली लेते हैं वो, विच डेली। दोनों सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा है, एक तो ये फर्स्ट द फास्ट फूड और दूसरा है विच वी टेक डेली।
विच वी टेक डेली क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। किसका एडजेक्टिव क्लोज हो गया, द फास्ट फूड का। अगर पर्सन के बारे में बताया गया हो तो हम हु का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोना था इसीलिए हमने हु लिया, स्टूडेंट्स था इसीलिए हमने हु लिया। लेकिन यहाँ पे फास्ट फूड है, वो कोई पर्सन नहीं है, इसीलिए हमने वस्तु या फिर एनिमल हो तो हम वहां पे विच का यूज करेंगे। द फास्ट फूड विच वी टेक डेली, ऐसा फास्ट फूड जो हम रोज लेते हैं, इज नॉट हेल्थी फॉर अस, वो हमारे लिए हेल्थी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फास्ट फूड का एडजेक्टिव क्लोज कहाँ से स्टार्ट होता है, विच वी टेक डेली। ओके, यहाँ पे फास्ट फूड है, उसका एडजेक्टिव क्लोज ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द केक दैट यू मेड यस्टरडे वॉज डिलीशियस, जो केक तुमने कल बनाया था वो स्वादिष्ट था। यहाँ पे किसके बारे में बात की है, केक के बारे में। कौन सा केक, जो केक तुमने कल बनाया था वो। दैट यू मेड यस्टरडे, सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव क्लोज है, दैट। किसका एडजेक्टिव क्लोज, दैट है केक का। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो केक के बारे में विशेषता दिखाता है, दैट यू मेड यस्टरडे वाज डिलीशियस, जो तुमने कल बनाया था वो स्वादिष्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज विथ हुज। फर्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल हुज नेम इज अपियर्ड इन न्यूज़पेपर इज माय डॉटर, वो लड़की जिसका नाम न्यूज़पेपर में दिख रहा था वो मेरी बेटी है। यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात की है, गर्ल के बारे में। कौन सी गर्ल, जिसका नाम न्यूज़पेपर में दिख रहा था, हुज मतलब जिसका। किसका नाम, हुज नेम इज अपियर्ड इन न्यूज़पेपर, तो गर्ल का एडजेक्टिव क्लोज कौन सा हो गया, हुज नेम इज अपियर्ड। तो हुज क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द वुमन हुज पर्स वाज स्टोलन, ये वही महिला है जिसका पर्स चोरी हो गया था। कौन सी महिला, जिसका पर्स चोरी हो गया था, जिसका मतलब हुज। और किसका पर्स चोरी हो गया था, वुमन का, तो वुमन का एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है, हुज पर्स वाज स्टोलन। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लोज विथ वेयर, वेयर यानी प्लेस दिखाता है, उसे हम वेयर कहेंगे, वेयर यानी जहां पे। जयपुर इज द पिंक सिटी वेयर वी विल गो टू विजिट ऑन नेक्स्ट मंथ, जयपुर पिंक सिटी है वेयर वी विल गो टू विजिट ऑन नेक्स्ट मंथ, जहाँ पे हम अगले महीने विजिट करने जाने वाले हैं। जहाँ जगह जगह के बारे में दिखाया गया है, जगह कौन सी है, जयपुर। ओके, तो जयपुर के लिए हमने कौन सा एडजेक्टिव क्लोज यूज किया, वेर, WHERE, वेर, जहाँ पे हम अगले महीने जाने वाले हैं, ऐसी सिटी। दिस इज द हाउस वेयर माई मदर वॉज बोर्न, ये वो घर है जहाँ पे मेरी माँ का जन्म हुआ था। कौन सा हाउस, जहाँ पे मेरी माँ का जन्म हुआ था। तो हाउस का एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है, वेयर माई मदर वॉज बोर्न। ओके, हाउस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वेयर वाला सेंटेंस। सिक्स्थ टाइप देखते हैं, एडजेक्टिव क्लोज विथ व्हेन। व्हेन क्या दिखाता है, टाइमिंग दिखाता है। आई रिमेम्बर द डेट व्हेन आई वेंट ऑन स्कूल पिकनिक फर्स्ट टाइम, मुझे वो तारीख याद है जब हम पहली बार स्कूल पिकनिक पे गए थे। कौन सी तारीख याद है, जब हम पहली बार स्कूल पिकनिक पे गए थे। तो यहाँ पे तारीख के बारे में बताया गया है, टाइमिंग दिखाया गया है, इसीलिए हमें व्हेन का यूज करना है। इट विल योर बर्थडे व्हेन आई विल कम टू योर होम, मैं जब तुम्हारे घर पे आऊंगा तब उस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा। कौन से टाइम पे, कौन से दिन पे तुम्हारा बर्थडे होगा, व्हेन आई विल कम टू योर होम, जब मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। तो यहाँ पे बर्थडे का टाइमिंग दिया गया है, इसलिए हमने व्हेन एडजेक्टिव क्लोज का यूज किया। सेवंथ देखते हैं टाइप, एडजेक्टिव क्लोज विथ वाई। वाई क्या डिनोट करता है, रीजन डिनोट करता है, जहाँ पे रीजन दिया गया होता है वहां पे हम वाई का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो द रीजन वाई मौलिक फेल्ड इन एग्जाम, मुझे कारण पता है कि मौलिक एग्जाम में क्यों फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था, इसीलिए हमने वाई का यूज किया है। क्या पता है, रीजन पता है। किसका रीजन पता है, कि क्यों मौलिक फेल हुआ था, इसीलिए सेंटेंस में हमने वाई का यूज किया है। वाई क्या दिखाता है, रीजन दिखाता है। किसका रीजन दिखा रहा है, कि मौलिक एग्जाम में क्यों फेल हुआ था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक मेंटल्स,
कोई नहीं समझ सक रहा है कि वो क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही है। नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सक रहा है, क्या नहीं समझ सक रहा है कि वो क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही है। तो क्यों क्या हो गया, वाई क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया, वाई वाला सेंटेंस। देखिए यहाँ पे हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन थे उसको लेके सारे के सारे एडजेक्टिव क्लोज देख लिए। अब हमें उसमें से कंक्लूजन निकालना है कि कौन सी चीजें जरूरी है एडजेक्टिव क्लोज को बनाने के लिए और पहचानने के लिए कि ये वाला सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज ही है। तो हम देखते हैं, थ्री थिंग्स आर नेसेसरी इन एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज में तीन चीजें जरूरी है। कौन सी तीन चीजें? एक तो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स आते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हाई, ये सारे जो डब्ल्यू एच वाले होते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन के बिना एडजेक्टिव क्लोज बिल्कुल ही नहीं बनेगा। इसीलिए एक तो एडजेक्टिव क्लोज को बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जरूरी है, दूसरा जरूरी है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज किससे बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ के बनता है। जो सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, वाई, वहां से स्टार्ट होता है, उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बिना एडजेक्टिव क्लोज बनेगा ही नहीं, इसीलिए एडजेक्टिव क्लोज भी जरूरी है। एडजेक्टिव क्लोज का मीनिंग क्या होता है? पूरा का पूरा सेंटेंस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन दे या फिर उसकी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज दिखाए। नेक्स्ट है, तीसरी चीज है प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन वाले जितने भी एडजेक्टिव क्लोज है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो उसके भी एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव क्लोज का या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का किस तरह से यूज होता है। और ये जो हमने एडजेक्टिव क्लोज के जितने भी टाइप्स देखे उसके अलावा प्रीपोजिशन के साथ किस किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव क्लोज के एग्जाम्पल देखने से पहले हम प्रीपोजिशन का मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दिखाता है। प्रीपोजिशन में पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। कोई भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दिखाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब है वो टेबल के ऊपर है। तो किताब की पोजीशन क्या है? किताब कहाँ पे है? टेबल के ऊपर। तो ये जो ऊपर है वो उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। और इसका नाम क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन को हमेशा नाउन से पहले यूज करेंगे। ऑन द टेबल, टेबल क्या है? नाउन। नाउन से पहले हमने ऑन का यूज किया तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इसीलिए हम प्रीपोजिशन कहेंगे। मैं आपसे कहूँ कि आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है? पेड़ के नीचे। तो इसीलिए पेड़ के नीचे क्या है? प्रीपोजिशन है अंडर द ट्री। अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो चलिए प्रीपोजिशन के साथ हम एग्जांपल देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन विथ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ। पहले हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि एडजेक्टिव क्लोज देखे थे, हु, हुम, हुज, व्हाट, उसके पहले हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रीपोजिशन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम सारे के सारे सेंटेंस को कंपेयर करेंगे कि प्रीपोजिशन के साथ वाले एडजेक्टिव क्लोज और बिना प्रीपोजिशन वाले एडजेक्टिव क्लोज का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं whom को। यहाँ पे पहले हम whom के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे? विथ लेंगे। विथ यानी साथ। साथ क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। अगर मैं किसी के साथ हूँ तो साथ क्या हो गया? पोजीशन हो गया। तो वो एग्जाम्पल को हम देखते हैं विथ हूम। दिस इज माई बॉस विथ हुम आई वेंट इन मीटिंग यस्टरडे। ये मेरे बॉस है जिसके साथ मैं कल मीटिंग गई थी। किसके साथ? यहाँ पे एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हुम से पहले हमने पोजीशन दिखाई। किसकी पोजीशन? मेरी पोजीशन दिखाई विथ बॉस, बॉस के साथ। तो यहाँ पे दिस इज माई बॉस विथ हुम आई वेंट इन मीटिंग यस्टरडे। ये मेरे बॉस है जिसके साथ मैं कल मीटिंग गई थी। तो यहाँ पे विथ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या यूज किया? हुम का यूज किया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम होम, फ्रॉम के साथ होम का यूज हम करते हैं। मिस्टर मेहता इज द बेस्ट प्रोफेसर फ्रॉम होम आई स्टडीड। मिस्टर मेहता है वो बेस्ट प्रोफेसर है जिससे मैं पढ़ी थी, जिससे मैं पढ़ी थी, फ्रॉम होम जिसके पास से मैं पढ़ी थी। तो यहाँ पे होम के पहले हमने किसका यूज किया, कौन से प्रीपोजिशन का, फ्रॉम का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्रू होम, जिसके द्वारा, कार्तिक इज माई फ्रेंड थ्रू होम आई रीच्ड हियर। कार्तिक मेरा फ्रेंड है जिसके द्वारा मैं यहाँ पे पहुंची थी। तो थ्रू होम जिसके द्वारा, होम हो गया एडजेक्टिव क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन और उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लिया, थ्रू, जिसके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं इन होम। जेनी इज माई ब्रदर इन हुम आई हैव ब्लाइंड ट्रस्ट। जेनी मेरा भाई है जिसमें मुझे अंधा ट्रस्ट है, अंधा विश्वास है। तो जिसमें मुझे विश्वास है, इन हुम, हुम क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और जिसमें यानी इन हुम। ओके, तो इन के साथ हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। टू हुम, ही इज द मैनेजर टू हुम आई गेव इंटरव्यू। ये वही मैनेजर है जिसको मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसको, टू हुम। ओके, तो टू हुम क्या हो गया, टू हुम के पहले हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी पोजीशन दिखाई गई है। फर्स्ट एग्जांपल पे में क्या दिया गया है, विथ हुम, जिसके साथ। तो साथ क्या है, पोजीशन है, किसके साथ, बॉस के साथ, तो विथ हुम। फ्रॉम हुम, जिसमें से, तो जिसमें से यानी फ्रॉम हुम, हमने कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया, फ्रॉम हुम। थ्रू हुम यानी कि जिसके द्वारा। अब देखिए प्रीपोजिशन ना यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग कितना चेंज होता है, हम देखते हैं। कार्तिक इज माई फ्रेंड थ्रू हुम आई रीच्ड हियर, इसका मीनिंग क्या होता है, कार्तिक मेरा फ्रेंड है जिसके द्वारा मैं यहाँ पे पहुंची। अगर मैं द्वारा वर्ड निकाल दूं यानी कि थ्रू निकाल दूं, तो क्या मीनिंग होगा, कार्तिक मेरा फ्रेंड है जिसके मैं यहाँ पे पहुंची थी। जिसके मतलब क्या, हमें जिसके द्वारा मीनिंग देखना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके द्वारा, थ्रू हुम। ओके, प्रीपोजिशन का यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि जिसमें हम प्रीपोजिशन ना यूज करें तो सेंटेंस बनता ही नहीं है, कंपलसरी हमें प्रीपोजिशन लगाना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हुज। हुज के साथ प्रीपोजिशन का किस तरह से यूज होता है वो हम देखते हैं। बाय हुज, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड बाय हुज प्लानिंग वी वी विल गो टू ट्रिप। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसकी प्लानिंग से हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं। बाय हुज प्लानिंग, जिसकी प्लानिंग से, बाय हुज, तो बाय क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, किसका, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का, हुज का। जिसके प्लानिंग से, तो से का मीनिंग क्या हो गया, बाय। इन हुज, दिस इज द ओनर इन हुज रिजॉर्ट वी टुक डिनर। ये ओनर है जिसके रिजॉर्ट में हमने डिनर किया था, जिसके रिजॉर्ट में, जिसके रिजॉर्ट के अंदर हमने डिनर किया था। तो जिसके रिजॉर्ट में यहाँ पे इन है, वो प्रीपोजिशन है कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का, हुज का। फॉर हुज, दिस इज द वुमन फॉर हुज सन आई बॉट बुक्स। ये वही महिला है जिसके बेटे के लिए मैंने बुक्स ली थी। फॉर हुज सन, जिसके बेटे के लिए यानी कि फॉर हुज, किसका, किसकी पोजीशन दिखाता है, हुज की, वुमन की। विथ हुज, जिसके साथ, माई अंकल केम टू माई होम विथ हुज विथ हुज सन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मेरे अंकल मेरे घर पे आए थे, विथ हुज सन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जिसके बेटे के साथ मैं स्कूल जा रहा था। जिसके बेटे के साथ, विथ हुज सन, तो विथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया हुज का। एट हुज, द चाइल्ड एट हुज लॉयल्टी आई रिसीव्ड माई लॉस्ट पर्स। ये बच्चा जिसकी लॉयल्टी से, जिसकी वफादारी से मुझे मेरा पर्स मिला था, जिसकी वफादारी से। तो से का मतलब क्या होता है, एट हुज। एट हुज, एट है वो प्रीपोजिशन है किसका, हुज का। हुज का नहीं, हुज के एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विच। विच, विथ प्रीपोजिशन है, विथ के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। आई विल गिव माई लिटल सिस्टर अ टॉय विथ विच शी कैन प्ले। मैं मेरी छोटी बहन को टॉय देने वाली हूँ जिसके साथ वो खेल सकती है। जिसके साथ, विथ विच,
अगर हम विथ निकाल दे तो क्या होगा, जिसके वो खेल सकती है, तो साथ के लिए हमें विथ प्रीपोजिशन का यूज करना कंपलसरी है। अगर हम विथ निकाल देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा। विथ विच वी शी कैन प्ले, जिसके साथ वो खेल सकती है। इन विच आई बॉट अ पर्स इन विच आई कैन कीप माई मोबाइल एंड मनी, मैंने पर्स खरीदा था, बॉट यानी खरीदा था। आई बॉट अ पर्स इन विच आई कैन कीप माई मोबाइल एंड मनी, मैंने पर्स खरीदा था जिसके अंदर, जिसमें मैं मेरा मोबाइल एंड पैसे रख सकती हूँ। इन विच जिसके अंदर, जिसमें, इन विच, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, पोजीशन दिखाता है विच रिलेटिव प्रोनाउन की। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं बाय विच, जिसके द्वारा, जिससे। आई हैव बुक्ड द टिकट ऑफ प्लेन बाय विच आई विल रीच फास्ट, मैंने प्लेन की टिकट बुक की थी जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जिससे, जिसके द्वारा, बाय विच, जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो बाय क्या है, प्रीपोजिशन, विच रिलेटिव प्रोनाउन का। एट विच, दिस इज द गार्डन एट विच आई मेट माई फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम, ये वही गार्डन है जहाँ पे मैं मेरे फ्रेंड से पहली बार मिली थी या फिर पहली बार मिला था। एट विच, जहाँ पे, तो यहाँ पे एट क्या है, प्रीपोजिशन विच का। थ्रू विच, दिस इज द स्ट्रीट थ्रू विच वी कैन रीच ईगरली, सॉरी अर्ली, दिस इज द स्ट्रीट, ये वही गली है जिसके द्वारा, थ्रू विच, जिससे वी कैन रीच अर्ली, जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे थ्रू विच क्या हो गया, जिसके द्वारा। तो यहाँ पे थ्रू क्या है, प्रीपोजिशन है। फॉर विच, आई वॉन्ट टू गो कैनेडा फॉर विच आई नीड पासपोर्ट, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पासपोर्ट चाहिए। फॉर विच, जिसके लिए। तो फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन विच रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ये सारे जो है प्रीपोजिशन के साथ हमने होम, हुज और विच के रिलेटिव प्रोनाउन देखे हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम प्रीपोजिशन के बगैर यूज करते हैं तो सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है और प्रीपोजिशन के साथ क्या मीनिंग होता है। हम इसको यहीं पे देख लेंगे कि जो हमने रिलेटिव एडजेक्टिव क्लोज के एग्जाम्पल देखे थे उसमें ही हमें कंपेयर करना है। ये जो फर्स्ट दिया गया है एडजेक्टिव क्लोज विथ हु के साथ एडजेक्टिव क्लोज। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि प्रीपोजिशन की प्लेस कहाँ पे होती है सेंटेंस में। एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होती है हु, विच, हुम, हुज, उसके पहले प्रीपोजिशन की प्लेस होती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है, रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हु है, तो हु से पहले क्या हमें प्रीपोजिशन दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। मोना इज द गर्ल हु सिंग्स द सॉन्ग्स वेरी नाइसली, मोना वही लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है, जो गाती है। तो जो के लिए हु, हमें यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग इस तरह से नहीं निकालना है, जिसके साथ गाती है, जिसके द्वारा गाती है, जिसके लिए गाती है। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु। ऐसे विद्यार्थी जो वर्क हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हु के पहले हमें कोई प्रीपोजिशन दिया ही नहीं गया है, क्योंकि प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई पनिश्ड पर्सन, मैंने उस व्यक्ति को सजा दी। whom you supported to take cheat note in exam, जिसको तुमने सपोर्ट किया था, जिसको, जिसको यानी whom। तो whom से पहले भी प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है। द गर्ल whom you dropped at school is my neighbor, तो यहाँ पे whom से पहले भी प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है। विच के पहले भी प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है, दैट के पहले नहीं है। यानी कि प्रीपोजिशन के बिना भी एडजेक्टिव क्लोज बन सकता है और प्रीपोजिशन के साथ भी बन सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस में कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, उसी हिसाब से हम एडजेक्टिव क्लोज में प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रीपोजिशन के साथ हमने जो देखा था एग्जांपल, उसको देखते हैं कि ये जो होम दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले विथ दिया गया है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे होम से पहले फ्रॉम दिया गया है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन। होम से पहले थ्रू, तो थ्रू क्या है, प्रीपोजिशन। विथ होम यानी जिसके साथ, फ्रॉम होम यानी कि जिसमें से, और थ्रू होम यानी जिसके द्वारा।
तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन का यानी कि एडजेक्टिव क्लोज का यूज कर सकते हैं और प्रीपोजिशन के बिना भी एडजेक्टिव क्लोज का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम रूल्स के साथ एडजेक्टिव क्लोज का जो छोटा सा टॉपिक है वो हमने आज सीखा। आई होप यू गॉट फ्लुएंटली। मीट सून विथ न्यू लेसन।